चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को सीएलसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.1 को आपको जीरो लेवल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा और इस एक्सरसाइज में जितना फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगा तब फिर से दोबारा मैं रिपीट करने की कोशिश करूंगा। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और जोश और जुनून के साथ कॉपी कलम निकालिए, कॉपी कलम से रिश्ता जोड़िए और अपने पढ़ाई को कड़ी को आगे बढ़ाइए। यहाँ पे देखना है, आप हेडलाइन बनाइएगा एपी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये फुल फॉर्म इसका होता है एपी का। एपी का दो पार्ट में बांटा गया, परिमित एपी और अपरिमित एपी। परिमित एपी आप समझ रहे हैं, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। यहाँ पे परिमित एपी में होता है क्या कि आपको इस तरह से दे देगा, परिमित एपी में 2, 4, 6, 8, 10, 12 कितना कितना के अंतर दिख रहा है। तो प्रत्येक दो टर्म के बीच 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, 4, 6 के बीच में 2 का अंतर है, 8, 10 के बीच में 2 का अंतर है। इसी तरह से डॉट 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 आपको आ जाएगा 16। तो लास्ट में जो टर्म दिया रहे कि 16 तक, 18 तक, 20 तक, तो ये सबके सब परिमित एपी का परिवार होगा। अब परिमित यहाँ से समझना है। अब परिमित में देखा जाए तो ये देखिएगा लास्ट में नहीं दिया गया है, इसमें लास्ट में दिया गया है कि परिमित एपी में ये डॉट 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 कहाँ तक है, इसका कोनो और छोर पता नहीं है। तो इस तरह के एपी को इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो आप परिमित एपी इस अपरिमित एपी में रखिएगा। परिमित और अपरिमित समझने आ गया होगा। तब यहाँ पे समझना है कि एपी जो चलेंगे तो एपी में हम लोग प्रथम टर्म को देखेंगे, चारवंतर को देखेंगे और इसका एन और एएन और एसएन का प्रयोग अगले एक्सरसाइज में अच्छे से हम लोग करेंगे। यहाँ पर मात्र इतना ही ध्यान देना है मेरे दोस्त कि ए बराबर होता है, ए बराबर देखा जाए तो प्रथम टर्म या प्रथम पद और डी बराबर होता है चारवंतर। डी बराबर चारवंतर, ध्यान दीजिएगा। डी बराबर आपको चारवंतर, ए एन बराबर होता है अंतिमवा पद, अंतिमवा पद, ठीक है। अगर इस तरह बहुत सारे एन बराबर देखा जाए तो कुल पदों का योग होता है, कुल पदों का योग होता है। इसमें यहाँ तक नहीं देखना है, हम लोग के यहीं तक देखना है। ए पहचानना है पहला एक्सरसाइज में और डे और ए एन बराबर पता है कि ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डे और एस एन बराबर भी पता है, एस एन बराबर एन वाई 2 इंटू 2 प्लस इंटू 2 प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डे। ये सब के सब आपको पता है। आपके दो पद दे देगा, दो टर्म दे देगा और कहेगा कि 4 और टर्म का ज्ञात कीजिए या 4 और टर्म ऐसा ज्ञात कीजिए जो सार्वंतर में हो, है ना। ये सारी बातें समझ में आ रहा होगा। एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी के दो पार्ट में बांटा गया, एक परिमित एपी, एक अपरिमित एपी, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में होता है क्या, 2, 4, 6, 8 चारवंतर तो एक समान है ही, लेकिन इसका लास्ट में टर्म दे देगा कहाँ तक, तो 16 तक। ये लास्ट में कहाँ तक, तो 40 तक। अब परिमित एपी में डॉट 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 लास्ट में कोनो टर्म नहीं रहेगा कि कहाँ तक इसका प्रयोग करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर से बेहतर समझने आया होगा। तो चलिए अपने एक्सरसाइज की ओर टाइम बचाते हुए बढ़िए। आप प्रश्न वाले समानता श्रेणी का प्रश्न वाले आप लिख दीजिएगा कितना, तो प्रश्न वाले 5.1 समांतर श्रेणी है ना, या श्रेणियां क्लास 10 भाग 1, ये दो पार्ट में लेके जाएंगे जिसे बच्चे को ये थोड़ा सा लगेगा कि छोटा छोटा वीडियो है, तो देखने में कोनो व्याहत नहीं होगा और अच्छे से बच्चे समझेंगे। और अगर एक ही वीडियो में इसको एंड मैं करूं
तो लगभग 1.5 घंटा की क्लास चलेगी। ऐसे वही एक्सरसाइज को 2 पार्ट में बांटे हैं, भाग 1 और भाग 2। तब भाग 1 एक ही वीडियो में समाप्त होगा। तो प्रश्नावली 5.1 NCERT। तो चलिए सभी बच्चे जुड़ जाइए, जो नहीं जुड़े हैं CLC ऑनलाइन क्लासेस पटना सर्च कीजिए और वहां पे सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। तो आपको हमेशा जो वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएंगे। आइए CLC ऑनलाइन क्लासेस पटना 10th क्लास एक्सरसाइज 5.1 शाम 6 PM। प्रत्येक दिन आपको क्लास शाम 6 बजे दिया जाता है, तो क्लास करना ना भूलिएगा। यूट्यूब लाइव क्लास टाइम्स 6 PM से। तो आइए मेरे दोस्त, आइए समझिए। बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में सवन संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अब यहाँ पे समझना है, क्या समझना है सोचो। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में से सवन संख्याओं का सूची एपी में है और एपी में है तो क्यों और क्यों? तो एपी के लिए बताए थे, एपी तब समझा जाएगा जब इसका सार्वंतर बीच के अंतर एक समान होगा तो उसे एपी में रखा जाएगा। अगर सार्वंतर ना होगा तो उसको कहेंगे यह पद एपी में नहीं है या एपी की सूची का निर्माण नहीं करता। आइए यहाँ से चलेंगे। प्रत्येक किलोमीटर के लिए मान लिया जाए ए, आपको मान लिया जाए शहर ए है, ए शहर बी है। अगर यहाँ से यहाँ तक आपको देखा जाए तो 1 किलोमीटर की लागत देखा जाए पूरा। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। इसमें नियत भाड़ा, नियत किराया और क्या है, नियत किराया भी इसमें ऐड है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए भी किराया इसमें मौजूद है, शामिल है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया अब यहाँ से चलेगा, मान लिया जाए यहाँ से अब चलेगा 1 किलोमीटर चला 15 रुपया, तब यहाँ से चलेगा ना, यहाँ से फिर अगला दूरी तय करेगा। इसमें 15 अब प्लस 8 बराबर कितना देने पड़ेगा? 23 रुपये। फिर आगे चलेगा 27 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 31। फिर आगे चलेगा तो का हो जाएगा बताइएगा? 31 प्लस 8 बराबर कितना? 39। ठीक है। प्रत्येक अब मुझे समझ में आ गया कि इसका नियत किराया कितना है। तो 15 माइनस 8 बराबर 7। तो नियत किराया देखा जाए तो नियत किराया 7 रुपया। अब प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तब तो सब पर नियत एक समान है। अब प्रत्येक किलोमीटर 8 रुपया बढ़ते जा रहा है। अब दूरी के हिसाब से जो व्यक्ति जितना दूर जाएगा, जितना दूरी तय करेगा, उतना उसका पैसा भरपाई करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा, थैंक यू। क्या समझिए। तो यहाँ हम लोग चलेंगे, माना कि वो तो समझाए थे। हल माना कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है तथा अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, देखिए अतिरिक्त कर है ना, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए
लिए किराया कितना है, के लिए किराया 8 रुपया है। क्या रुपया है? 8 रुपया है। अब चलेंगे एपी की सूची में। एपी में एपी की सूची बनाते हुए A1 A2 A3 डॉट 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 जहां तक रहे। आइए A1 के मान कितना है, तो 15। इसके बाद कितना है, 23 31 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे चेक करना सार्वंतर है या नहीं। A1 के मान 15, A2 का मान 23, A3 के मान 31। 15 ने 8 जोड़ेंगे तो 23 होगा, 23 ने 8 जोड़ेंगे तो 21 होगा। तो D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 के मान कितना है, 23। A1 के मान कितना है, तो 15। 23 तो यहाँ रख दीजिएगा 23 माइनस 15 बराबर कितना घट के आएगा, 23 का 8। फिर इसी तरह से D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान 31 माइनस 23 बराबर 8। तब मैं बोलूंगा यह पद एपी में है क्योंकि इसका सार्वंतर समान है। लोग लिखेंगे। डायरेक्ट भी हम लोग के समझ में आया था कि बार बार कितना बढ़ रहा था, नियत 7 था, प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 था, यहाँ सार्वंतर भी 8 आया। एक तो रूल के हिसाब से मैं सोचा कि बढ़िया से बच्चे क्या कर लेंगे, समझ लेंगे, सजा करके बना देंगे ना तो डायरेक्ट एपी जांच हो जाता वहीं से। तो मैं लिखूंगा क्या, यह पद एपी में शामिल है क्योंकि इसका सार्वंतर एक समान है। इसका सार्वंतर क्या है, एक समान है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं आपके बीच अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसको कट कीजिएगा और चलिए अगले क्वेश्चन आपके बीच बोल रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। चलिए बहुत अच्छा है। मान लिया जाए ए बेलन पाइप रहेगा जो बेलनाकार रहेगा ना, ये जब इसमें उपस्थित हवा है ये पंप मारेगा तो 1/4 भाग बाहर निकाल देता, 1/4 भाग बाहर निष्कासित कर देता। और कह रहा कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा। यहाँ हम लोग मान सकते हैं कोई भी वस्तु में कोनो वस्तु रखा जाएगा तो उसको आयतन समझा जाता है, आयतन को भी से डिनोट करते हैं। आप पर डिपेंड करता है क्या मानते हैं। यहाँ से हल स्टार्ट। यहाँ मान लीजिए माना कि बेलनाकार पाइप में बेलनाकार पाइप में बेलनाकार पाइप में बेलन में जो कि प्रत्येक और बेलनाकार पाइप में कुल हवा की मात्रा कुल हवा की मात्रा बराबर एक्स। क्या मान लिए, एक्स।
अब प्रत्येक बार पंप मारता है तो 1/4 भाग बाहर निकाल देता। मान लिया जाए A1 बराबर का हो गया 1। तो चलेंगे A2 के लिए। A2 का तो प्रत्येक बार बेलर में से हवा का 1/4 भाग प्रत्येक बार, जबकि वायु निकालने वाला, जबकि वायु निकालने वाला पाइप निकालने वाला पाइप उपस्थित हवा का 1/4 भाग बाहर निष्कासित कर देता है या निकालता है। तब हम लोग A1 तक A2 के लिए यहाँ क्या करेंगे, तो 1 माइनस, जब टोटल हवा की मात्रा 1 है तो 1 ने से घटेगा, तो 1 का 1/4 भाग, तो 1 ने से तो घटेगा, जितना इसमें उपस्थित हवा है उतना ने से तो घटाव होगा, तो A1 का 1/4, तो यहाँ पे होगा तो 1 माइनस 1 का मतलब गुना 1/4, तो 1 माइनस 1/4, तब इसको एलसीएम लीजिएगा तो 4 1 बराबर 3/4। इसी तरह से A2 निकल गया, तो A3 निकाल के रखिए क्या होता है जल्दी। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप ये समझ गए होंगे, है ना। और थोड़ा सा ये देख लेते हैं, थोड़ा सा लाइट आ गई, यहाँ समझिएगा। बोल रहा है तो ये तो हम लोग A1 निकाल लिए, A2 निकाल लिए। अब A3 के लिए मैंने क्या बोला था, A3 के लिए क्या करना है, तो आपको पता है कि अब इसमें बच रहा, पहले था O1, अब बच रहा 3/4। अब 3/4 बच रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3/4 माइनस 3/4 का
1/4 भाग बाहर, 1/4 भाग बाहर। तब यहाँ चलेगा 3/4, 3 आवाज आ रही है ना, 3/4 माइनस 3/16। अब यहाँ पे 3/16 है तो यहाँ 16, ये 4 चौका 16 तो 4 तिया 12, 16 तो 3, अब यहाँ 12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया तो 9, 9/। अब यहाँ पे मैं देखूं कि A1 का मान और A2 का मान, तो AP की सूची में, AP के सूची में A1, A1, A2, A3, A1 का मान कितना है, कितना हम लोग माने हैं O1, A2 के मान कितना आया 3/4, A3 के मान कितना आया 9/16। हम लोग के केवल जांच करना है कि यह पद AP में है या नहीं। आंसर देखिएगा तो आपको भी करके देगा, तो आयतन को भी से ही डिनोट करते हैं, आपको भी 3V/4 9V ऐसे करके, है ना। तो यहाँ हम लोग इसको हटा करके D1 निकाल कर देखते हैं, तो A2 माइनस A1, तो D1 बराबर A2 का मान कितना है, तो 3/4, A1 के मान O1, तो D1 बराबर एलसीएम निकालोगे 4, 3 माइनस 4, तब D1 बराबर क्या होगा -1/4। इसी तरह से अगला निकाल के देखते हैं, जब तक 2-3 टर्म निकालेंगे नहीं तब तक इसको कंप्लीट होगा नहीं। यहाँ D2 बराबर होगा A3 माइनस A2, A3 के मान कितना है तो 9/16, A2 के मान कितना है 3/4, 16, 9 माइनस 4 चौका 16, 4 3 12, घटा करके कितना आ जाएगा, तो घटा करके देखा जाए, यहाँ तो घटा करके हम लोग क्या है कितना 4 एलसीएम लिए, तो 3 माइनस 4 घट के -1/4, इसको घटा देंगे तो -3/16। अब यहाँ देखा जाए तो सार्वंतर एक समान नहीं आ रहा है, तो सार्वंतर एक समान नहीं आ रहा है, तब क्या लिखिएगा, यह पद एपी में नहीं है क्योंकि इसका सार्वंतर मान। चलिए दूसरा कंप्लीट हो गया है। तीसरा ये देखेंगे, प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक किलोमीटर के खुदाई की लागत आपको 50 रुपया बढ़ती जाती है। अब यहाँ समझना है, एक मान लिया जाए एक कुआं, अब यहाँ पे आपको समझना है, ये जब कुआं है तब क्या करना है समझिएगा, है ना। थोड़ा सा लाइट आ गई है, इसको बैटरी से टाइम पर कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से दिया गया, मान लिया जाए मेरे दोस्त कि कुआं है और प्रत्येक मीटर के लिए इसका लागत बढ़ते जा रहा है, प्रत्येक मीटर के लिए इसका लागत बढ़ते जा रहा है, प्रत्येक मीटर के लिए इसका लागत बढ़ते जा रहा है। अब प्रथम मीटर के लिए आपको लागत कितना है, यहां से यहां देखा जाए तो फिर कितना बढ़ता है तो 50 रुपया, तो इसको में जोड़ दीजिएगा इस तरह से, तो 150 प्लस 50 बराबर हो जाएगा 200। फिर उसी तरह से यहाँ तक देखा जाए तो 250, फिर इसी तरह से देखा जाए तो हो जाएगा 300, 150, 200, 250, 300। तब मैं यहाँ पे करूंगा एपी के सूची में, तो एपी के सूची जो बना रहा है, एपी के सूची में यहाँ पे हम लोग देखेंगे 150, फिर प्रत्येक मीटर के लिए बढ़ते जा रहा है लागत, तब यहाँ पे हो जाएगा 200, फिर होगा 250 और फिर होगा 300, ऐसी ऐसी करते बढ़ते जाएंगे। अब इसका सार्वंतर देखा जाए तो कितना बढ़ रहा है मेरे दोस्त,
तो सार्वंतर इसको बोलेंगे A1 A2 A3। बताएं प्रथम पद को A1 से, द्वितीय पद को A2 से A3 A4, तब यहाँ D1 बराबर क्या होगा? D1 बराबर D1 बराबर होगा A2 माइनस A1। A2 के मान 200, A1 के मान 150 बराबर घट के 50। फिर D2 निकालिएगा तो A3 माइनस A2, यहाँ 250 माइनस 200। ये तो आप ऐसे ही जानते हैं कि आप पद AP में है, प्रत्येक टर्म में कितना जोड़ने से अगला टर्म बन रहा है? तो 50 जोड़ने से। जब 150 ने 50 जोड़े तो 200, 200 ने 50 जोड़े तो 250, 250 ने 50 जोड़े तो 300। तो अब मैं बोलूंगा इसीलिए यह पद AP में शामिल है, क्योंकि इसका सार्वंतर एक समान है। सार्वंतर एक समान है। चलिए आगे देखिएगा, तीसरा कंप्लीट हो गया है। अब स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो चलिए इसको हटाइए और यहाँ आइए। एक समझना है क्या बोल रहा है जो समझिए। सारा खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि रेट 10,000 की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहाँ कहेंगे, यहाँ से हल शुरू। यहाँ बोला प्रत्येक वर्ष का, तो लिख देंगे प्रथम वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए मिश्रधन, जबकि कितना है दोस्त? तो आपको 10,000 का 10,000 रुपया है। इसका दर क्या है? तो दर देखा जाए प्रथम वर्ष के लिए मूलधन कितना है, लिख दीजिए। मूलधन भी लिख सकते हैं। प्रथम वर्ष के लिए मूलधन 10,000। फिर इसका दर कितना है? 8%। और समय कितना है? तो समय है 1 वर्ष। इसी तरह से द्वितीयक वर्ष के लिए ब्याज मूलधन क्या होगा? मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा क्या होगा? 100। ठीक है। अब इसके साथ क्या करना है? मूलधन के जगह रख दीजिएगा 10,000, समय के जगह 1 वर्ष, दर 8 अब बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो। तब इसको गुना करिएगा ना, तब गुना करिएगा तो 100 गुना 8 तो आएगा 800। तब द्वितीयक वर्ष में कितना आ गया आप बताइएगा? प्रथम वर्ष में 10,000, द्वितीयक वर्ष में 800, तो 10,800 दाएं 10,000। इसी तरह से मैं पूछूं कि तृतीयक वर्ष के लिए, तो यहाँ तृतीयक वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो होगा मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा क्या होगा? 100। अब यहाँ देखा जाए मूलधन 10,800, समय 1, दर 8 अब बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो बच गया कितना? तो 108 गुने 8, 8 8 64, 0 6 8, 864। ठीक है। 864।
अब देखना है एपी का सूची जो बना रहा है, एपी की सूची कहाँ पे कर दें तो मिटा दिया जाए। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ दिख रहा है ना दोस्त, एपी की सूची, एपी की सूची थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा दोस्त। क्या बना रहा देखेंगे। प्रथम वर्ष A1 का मान 10,000, A2 के मान 10,800, A3 के मान 10,864 डॉट डॉट डॉट। अब देखेंगे D1, A2 माइनस A1, A2 का मान 10,800 माइनस 10,000 घटा करके 800। फिर D2 बराबर लगाते हैं A3 माइनस A2, A3 का मान 10,864 माइनस 10,800 घटाइएगा तो 10,800 में से घटेगा तब कितना आएगा, 10,864 से 10,800 घटाओ 64। तब यहाँ सार्वंतर क्या आ रहा है, एक वो पहला में देख रहे हैं तो 800, दूसरा में देख रहे हैं तो 64, और तीसरा में आप निकालिएगा तो तीसरा निकालिएगा D3, तो D3 बराबर D3 निकालिएगा A3 माइनस A2, तो 10,864 माइनस 10,800 घटा करके कितना आ जाएगा, ये तो निकाल ही दीजिए D1 D2। इसी तरह से A4 माइनस A3, तब देखेंगे कि सार्वंतर एक समान नहीं है, तो अब मैं क्या बोलूंगा, इसीलिए यह पद एपी में नहीं है। जहाँ पे आपको दिक्कत रहे दोबारा पूछिए, या कहीं मिस्टेक से माइनस प्लस हुआ होगा तब पूछना ना भूलिएगा। ये प्रथम वर्ष के लिए 10, द्वितीयक वर्ष का व्यास 10,800, तृतीयक वर्ष के लिए निकाल ही दिए है ना, तृतीयक वर्ष के लिए निकाल दिए हैं। चलिए आगे, मुझे उम्मीद है कि बेहतर समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन समझ, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो निम्नलिखित है। यहाँ पे क्या करना है समझिए। फिर से दी हुई एपी का प्रथम 4 पद, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। प्रथम पद दिया गया है, 3 को और निकालना। डी दिया गया है, ए को दिया गया है, 3 को निकालना, डी का मान दिया है। आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगले पद के लिए A1, A2, A3, A4 लाना है। A1 तो पता है, A1 बराबर 10 दे ले है। A2 के लिए देखिएगा, A2 के लिए A प्लस डी होगा, ये घटा के A की जगह 10 और डी का मान 10 है, बराबर का हो गया 2। A3 बराबर A प्लस 2D, तो A की जगह 10, तो D की जगह 10, बराबर 10 प्लस 20 बराबर कुछ होगा 30। फिर इसी तरह से A4 A प्लस 3D घटा करके 4 कहेगा, घटा दीजिए, 1 की जगह 10, 3 गुना 10, 10 प्लस 30 बराबर कुछ 40। एपी की सूची जो बना रहा है जो समझिएगा। यहाँ होगा 10, A1 का मान 10, A2 का मान कितना है 20, A3 के मान कितना है 3, A4 के मान कितना है 40। एपी में एपी की सूची बनाते हुए 10, आप लिख लीजिएगा, कलर तो नहीं चेंज कर लेते हैं, 10, 30, 30, 40। इसी तरह से अगला 4 पद, अगला 4 टर्म 10, 20, 30, 40 प्राप्त हुआ। 10, 20, 30, 40 अगला 4 टर्म प्राप्त हुआ। अपना अंदाज में लिख लीजिएगा जो आपको अच्छा लगेगा। 4 को हो गया मेरे दोस्त, इसको निकाल के दिखाइएगा। आइए
यहाँ पे A1 लाना है, A2 लाना है, A3 लाना है और A4 लाना है, जिसमें आपको A1 मालूम है -2। अब यहाँ A2 लाने के लिए आपको मैंने क्या बताया था, A2 लाने के लिए A प्लस D करना होगा। तो A के जगह -2 है, तो D के जगह देखा जाए 0 है, तो D2 बराबर -2। फिर से देखिएगा, A1 मालूम है, A2 बराबर A प्लस D, A के जगह -2, D के जगह 0, तो A2 बराबर -2। फिर इसी तरह से A के लिए A प्लस 2D, A के जगह -2, D के जगह कितना 0, तो इसीलिए A3 बराबर -2, सब के सब -2। आपको लिख लीजिएगा, इसीलिए अगला 4 पद -2 -2 -2 -2 प्राप्त है। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये समझिएगा उसी तरह से A का मान मालूम, D का मान -3, यहाँ पे A1 बराबर और लिखना है A2 बराबर और लिखना है A3 बराबर और A4 बराबर, ठीक है। अब निकालने के रूल मैंने बताया, क्या बताया बताइए, कि A1 मालूम है, पहला टर्म को A से डिनोट करते हैं, और A2 लाने के लिए रूल कहते हैं घटा के A प्लस D होता है। A का मान 4 है, D का मान -3 है, तब प्लस माइनस माइनस, तो A2 का मान आ गया 1, ठीक है। फिर इसी तरह से A3 के लिए A प्लस 2D, A के जगह 4, D के जगह -2, 4 - 6 बराबर माइनस। A4 के लिए दोस्त, A4 के लिए A प्लस 3D, A प्लस 3D जो है समझिएगा, A के जगह रख देना है 4, D के जगह रख देना है -3, 4 - 9 घटा के -। अब देखना है यहाँ -5। अगला 4 टर्म जो बोल रहा था, तो आप लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे नहीं, इसीलिए अगला 4 टर्म या 4 पद जो है आपको इस तरह से 4 और 1 -2 और -5 है, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसको समझिए, यहाँ देखना है हमको, अगला 4 टर्म लाना है, A1 का मान, A2 के मान, A3 के मान, A4 के मान, जिकरा में A1 प्राप्त है -1, वहां लिख लेंगे। पहले यहाँ देखते हैं, A2 बराबर A प्लस D, ये तो रूल होता है, सबको पता जानकारी है। A का मान -1, D का मान 1/2, एलसीएम 2, -2 + 1, यहाँ देखा है -1/2। A3 के लिए A प्लस 2D, A के जगह -1, D के जगह 1/2, देख लीजिएगा 1/2, ठीक है। कोई दिक्कत, कट करके -1 अब +1 साफ साफ देखेंगे। A का मान -1,
डी का मान 1/2 कट गया, -1 + 1, तो A3 बराबर क्या मिला, 0। A3 का मान 0। अब आगे A4 के लिए A + 3D, तो A4 के लिए A + 3D, A का मान -1, D का मान 1/2, -1 + 3/2, एलसीएम 2 -2 + 3 घट करके 1/2। इसीलिए अगला 4 पद -1 1/2 0 और 1/2 प्राप्त हुआ। ये सारी बातें सुंदर से सजा के लिख दीजिएगा। ये प्राप्त हुआ जो मैंने लिख दिया। चलिए, जहाँ पे दिक्कत होगा भूलिएगा, दोबारा समझाना चाहते हैं तो समझा लेंगे, समझना चाहते हैं तो A1 का मान दे ले, A2 के लिए A + D, A का मान -1, D का मान 1/2, इधर क्या करेंगे, 2 गुना -1 -2 घट गया, -1 का A3 A + 2D कंप्लीट हो गया आंसर। तीसरा चौथा कंप्लीट हो गया। ए पचमा देखिएगा, पचमा उसी तरह से कह दिया, केवल दशमलव है। यहाँ पे आपको दे दिया ए का मान डी का मान, तो A1 का मान A2 के मान A3 के मान और A4 के मान ए लाना है। ए लाना है तो अभी अभी सीखा है तुम लोग, क्या सीखा है, तो A1 के मान मालूम है -1.5, -1.5, A2 के लिए A + D, A की जगह -1.25, D के मान ±-0.2, A2 इजकल टू, जब इसको जोड़िएगा माइनस माइनस, 5 5 10, 2 2 4 1 5 -1., A3 जब देखिएगा तो A + 2D, 5 5 10, 2 2 4 1 5, ठीक है। कहाँ दिक्कत है दोस्त, बोलो बोलो जरा बोलो। A3 के लिए A का मान -1.25, D का मान -0.2, गुना करथिन -1.25, 0.25 गुना 82, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, तो आ गया इतना, तो प्लस गुना माइनस, तब कितना होगा, यहाँ -0.50, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, तो 1.25 5 5 2 7, तो -1.75, ठीक है। A1 का मान इतना, A2 का मान इतना, 25 बढ़ा, फिर 25 बढ़ जाएगा, है ना। इसी तरह से बढ़ते जाएगा, बार बार बढ़ रहा है, अभी 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से मैं देखूं A4, A + 3D, A + 3D, अब बोलिएगा A का मान 1.25, D के मान कितना, तो -0.25, अब -1.25 गुना 0.25 गुना 3 करिएगा, 5 3 15, 3 दूनी 6, 1 7 जी, ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिएगा प्लस माइनस माइनस, -0.75, अब एक में जोड़ दीजिएगा 1.25, 0 5 2 7, 5 5 10, 7 2 9 1 10, ठीक है। तो -2, ये सबको पता था कि 0.252525 आगे की ओर बढ़ते जाएगा, गुना होते जाएगा, तो A2 का मान प्राप्त होगा कितना, तो -1.50, A3 का मान कितना, -1.75, ये कितना, -2.00,
ये तो अगला 4 टर्म प्राप्त हुआ। ये हम लोग का हो गया। चलिए, आपको यहाँ तक कंप्लीट हुआ है आज का भाग 1 द एंड हुआ। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप जो बढ़िया से प्रैक्टिस करके घर से आइएगा, कल लेकर के आइएगा। ऑफलाइन वाले बच्चे के गेट पर चेक होगा, ऑनलाइन वाले बच्चे के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। हमारे टेक्निकल टीम आप लोग के चेक करके एक बार भेज के देखिए, चेक करके आपको फिर से सेंड कर देंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कहाँ पे आपका त्रुटियां है और कहाँ पे त्रुटियां को दूर करना है। ये सारी बातें, सारे गाइडलाइंस हमारे टीचर टीम आपको करेंगे। ठीक है, तो आपको बेहतर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।